हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका वेलकम है आज के ब्लॉग में। और आज मैं करने वाली हूँ यूपी टीजीटी एसएसटी पेपर 2016 का एनालिसिस। ये एनालिसिस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एक तरफ तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और पेपर का सिलेबस एनालिसिस करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि किस सेक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो सभी सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ सेक्शन हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए हम पेपर का एनालिसिस करते चलेंगे। आज हम कर रहे हैं 2016 पेपर का एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको बता दे रही हूँ कि इसके जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है इट्स ओके, बट जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि टोटल मार्क्स होते हैं 425 और टाइम होता है 2 आवर्स का। 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट, 16 to 60। और क्वेश्चंस होते हैं 125। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं और इन 4 सेक्शंस में से किसी भी 2 को आपको करना होता है, 2 सेक्शन को। ओके, 2 सेक्शन आप अटेम्प्ट करना होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये थी कॉमन मीन्स जानकारियां जो सबको पता होनी चाहिए। जिनको पता थी कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता थी वो लोग एक बार जरूर इस पे ध्यान दें क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं एक एक सेक्शन करके। आज मैंने किया है ज्योग्राफी फर्स्ट। इसमें एक सेक्शन लिया था ज्योग्राफी, उसका मैंने बताया 2016 वाले का ज्योग्राफी के अलग अलग सेक्शन में से कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले जो कई सारे सेक्शन में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो बटा हुआ है। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। और इन क्वेश्चंस के अगर टॉपिक बोलेंगे तो वो भी बता दूंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि जो थ्योरीज होती हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, तो उससे आया था। और दूसरा था जो वृत्त होते हैं अलग अलग, आर्कटिक वृत्त से था। तीसरा क्वेश्चन आया था हमारा मध्य प्रशांत महासागर से। चौथा था व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक जनक, मीन्स जो आंदोलन थे उसके बौद्धिक जनक। और ये था चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन था कि ग्रहों पर आया था। और फिर 6वां क्वेश्चन था कि घूर्णन काल से आया था, पृथ्वी का घूर्णन काल। ठीक है, ऐसे करके 5 क्वेश्चन आए थे। फिर सेकंड उस पर चलते हैं, सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड है स्थलमंडल लिथोस्फीयर से भी 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के। जैसे कि शैलो से आया हुआ था, फिर उसके बाद विघटन से आया हुआ था। और अंतर्जनित बल जो फोर्स होते हैं ना, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, तो अंतर्जनित बल से आया था। और ध्वारधर संधियों से आया था। ठीक है, मैग्मा का कई तरह से होता है ना, वो वाला आया था मैग्मा से रिलेटेड। और फिर उसके बाद आया था पिडमॉन्ट मैदान, जो कि एरोजनल और ये डिपोजिशनल लैंडस्केप होते हैं, उसमें से आया था। तो अब थर्ड सेक्शन है वायुमंडल का एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर से भी 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। 5 क्वेश्चंस के टॉपिक्स जैसे बता देती हूँ आपको। मध्य कपासी, जो कि बादल होते हैं, उनके प्रकार से आया था। और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मैंने बताया था, वायुमंडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आया था, जैसे एक क्वेश्चन था, उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, वाताग्र। इसका टॉपिक था, वाताग्र से आया था। फिर उसके बाद ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत, ये भी वाताग्र से ही था। इसको किसने प्रतिपादित किया, ये आया था। और एक क्वेश्चन था कि संवहनीय वर्षा, ये भी उससे था, रेनफॉल से था। प्रतिदिन में अधिकांश प्रतिदिन में होती है, किस क्षेत्र में होती है, ये था। और फिर चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये थे 5 क्वेश्चंस इसके वायुमंडल के। और चौथा है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, इसके 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जैसे मैं बता देती हूँ आपको क्वेश्चंस। पहला था प्रवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं, ये था जलमंडल से। फिर प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई किसके किसके कितने मीटर के बीच होती है। किरोशियो जलधारा से जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आया था। और महासागरों
और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता, इससे आया था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था स्थिर तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। फिर था 6 क्वेश्चन था भारत में उच्च ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स वाला। ठीक है, तो इस तरह करके 6 क्वेश्चंस आए थे। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जैव मंडल। तो जैव मंडल से भी हमारे 5 क्वेश्चंस आए हुए थे और इन 5 क्वेश्चंस को एक बार बता देती हूँ। पहला था एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं कहलाते हैं। तो ऐसा जैसे वो बताता है पारिस्थितिक तंत्र कई तरह के, तो उस वाले से आया था। फिर उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड, इससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है, ये भी आया था। ऊर्जा का पिरामिड मीन्स जैसे पूछेगा घास का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, तो ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया था ऊर्जा पिरामिड से। तो अक्सर ही मतलब उसमें क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे जैसे जीव, पादप, प्लास्टिक पदार्थ, ये सब। तो निम्नीकरण वाले से एक क्वेश्चन था। फिर था आसन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य एक सीधा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो संक्रमण ट्रांजिशन जोन होता है, अलग अलग नाम होते हैं जैसे इकोटोन, बायोम, आवास, पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये क्वेश्चन था इकोटोन वाले से। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र से था। और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती हैं। तो ये भी पारिस्थितिकी तंत्र से था। फिर उसके बाद नेक्स्ट था हमारा मानव भूगोल और अधिवास। ये सिलेबस में मानव भूगोल अलग दिया, मानव अधिवास अलग दिया हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चन आए थे 5 मिला के दोनों से। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे पहला ही तो क्वेश्चन था कि होमोसेपियंस से संबंधित है कौन सा शब्द। हाँ, और ऑप्शन में दिया था शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, स्वपोषित, ऐसे करके क्वेश्चन था। फिर सेकंड क्वेश्चन है अर्धकुंडे, जो कि मतलब इसके राइटर का नाम पूछा हुआ था। लेबेंसराम की संकल्पना किसने दी थी। जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध किसकी बुक है, ये पूछा गया था। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये सेटलमेंट वाला है, तो इसे पूछा गया था। तो इसके 5 क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी वाले में। इससे 7 क्वेश्चंस आए हुए थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो जैसे क्वेश्चन आया था डेट्रॉयट जो उत्पादन होता है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, वो था। कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत और अटलांटिक को। तो नहरों के बारे में पढ़ना जरूरी है। विश्व में फिर आया था विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश, तो कॉफी उत्पादक देश देखना था। फिर उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन आया था अल्फाल्फा क्या है, तो एक जनजाति घास या ऐसे कुछ। तो अल्फाल्फा जो थी एक प्रकार की घास थी। और फिर लास्ट सेक्शन था ये इंडियन ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चंस आए थे और विविध मिसलेनियस से भी 12 क्वेश्चंस आए थे। तो हमको सबसे पहले कंप्लीट करूँगी इंडियन ज्योग्राफी इस सेक्शन को, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और फिर उसके बाद ऐसे ऊपर में करती जाऊंगी। तो आज के एनालिसिस से आपको पता चल गया होगा कि कौन से पार्ट से कौन सा मीन्स पार्ट हमें पहले कंप्लीट करना है। हाँ, और क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस, अभी मैं नेक्स्ट आप लोगों को 2021 के पेपर का भी एनालिसिस करके दिखाऊंगी। अभी तो पहले 2016 वाले का पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगी कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन सा पार्ट हमको पहले करना है। तो फिर हम देखेंगे कि हमें सिलेबस में सबसे पहले कौन सा सेक्शन कंप्लीट करना है। तो आई होप आप सभी भी अपनी स्टडीज़ को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे और पेपर का एनालिसिस करके मैं प्रेजेंट करती रहूँगी, उसके हिसाब से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।